नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस 2025 एग्जाम के बारे में। साथ ही आरएएस मेंस 2025 कब हो सकता है, आरएएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट किस दिन आने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा आरएएस मेंस के लिए हमारी आगे की क्या योजना है। जो अभ्यर्थी आरएएस को लेकर के सीरियस हैं और जिनको लगता है कि वो मेंस लिखने जा रहे हैं इस बार, उनके लिए फ्री कोर्स इस चैनल पर अवेलेबल होगा कि मेंस में किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्या स्किल होनी चाहिए हमारे अनुभव के आधार पर। और साथ ही प्रीवियस 10 सालों में जितने भी मेंस एग्ज़ाम हुए हैं आरएस के, उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन बाकायदा हर एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। 15 शब्दों वाले क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, उसका क्या पैटर्न रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, अट्रैक्टिव आंसर बने। 50 शब्दों वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से उसमें आंसर लिखें, या जो 250 शब्दों में अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो सब कुछ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपको प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के पेपर हैं उनके हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चंस के वीडियोस लगातार मिलेंगे। एक वीडियो में लगभग एक पेपर का एक सेक्शन या पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा, ताकि एक वीडियो में आप पूरा एक पेपर किस तरीके से लिख सकते हैं वो आपको जानकारी मिल सके, उसके बारे में आपको नॉलेज हो सके, ताकि आगे आने वाले मेंस एग्जाम में आपको उसका फायदा मिले। अब दोस्तों बात करेंगे आरएएस प्रीलिम्स 2025 पेपर का जो लेवल है। हालांकि प्रथम दृष्टया ही पेपर का लेवल पता चल गया कि किस तरीके का पेपर रहा ये, क्योंकि जो एक्सपीरियंस अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी सालों से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक बार में ही पेपर के लेवल का पता चल गया। लेकिन जो नए अभ्यर्थी आए हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है या सेकंड अटेम्प्ट दिया है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि पेपर का शायद ये लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर दे देते हैं, उस टाइम ऐसे लगता है कि हमारे आंसर सही हैं जो हमने टिक किए हैं, फिर जैसे ही घर आते हैं तो कुछ आंसर गलत हो जाते हैं। किसी कोचिंग के आंसर की देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। आरपीएससी की जो प्राइमरी आंसर की आती है तो क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं, और जब फाइनल आंसर की आती है आरएएस की तब और ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको पेपर अटेम्प्ट करते ही पता चल जाता है कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर का स्तर क्या है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, एक जो प्रथम दृष्टया हमने एनालिसिस किया पेपर का और जो कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला, एक लिमिटेड फीडबैक मिला, उसके आधार पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। अब चूंकि ऑफिशियल डेटा भी आ गया है, जो लगभग हमने बताया था कि 55% के आसपास उपस्थिति रही है, तो वही ऑफिशियल डेटा आया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स का फीडबैक और भी मिला है हमें, जिनमें कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स बताए हैं कि ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस और लगेंगे अभी, और क्या क्या चेंज हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पेपर था उसका लेवल, जो भी सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए वास्तव में ये मॉडरेट से ज़्यादा के लेवल का रहा। मॉडरेट टू टफ की तरफ हम जाते हैं, उस लेवल का ये पेपर था। अगर कोई आपको कह रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था तो शायद उसको आरएस की नॉलेज नहीं है, आरएस एग्जाम की नॉलेज नहीं है। और कोई अगर ऐसा कह रहा है कि कट ऑफ 80 85 90 जाएगी, तो उसका भी कोई आरएस के संबंध में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर आपको आरएस एग्ज़ाम को समझना है तो इस तरीके से आप पेपर के एनालिसिस को समझे बिना नहीं कह सकते कि 80 85 90 कट ऑफ चली जाएगी। क्योंकि 80 85 90 कट ऑफ
इस तरह के पेपर में तभी जा सकती है जब कुछ बैकडोर कुछ स्कैम हुआ हो, जैसा कि प्रीवियस भर्तियों में हुआ है। 2023 वाली प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 कट ऑफ गई थी। हालाँकि उस पेपर का लेवल थोड़ा कम था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ स्कैम हुआ, जो चीज़ें भी सामने आई। 21 में भी हुआ, 18 में हुआ, उसकी वजह से थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर का स्तर जो है वो कम है। इस बार पेपर का जो स्तर है वो वाक़ई में अच्छा है, और इसको देखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी वही रहेगी। वो मैक्सिमम कट ऑफ है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, कहीं-कहीं लिफ़ाफ़े खुले मिले हैं, उनकी शिकायत भी हुई है लिखित में। वो अभी जाँच होगी, पता चलेगा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या अनियमितताएँ पाई गई है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा भी होना चाहिए, ये एग्ज़ाम रद्द करके। लेकिन वो जाँच का विषय है, जाँच में क्या आता है उसके आधार पर तय होगा। क्योंकि आरपीएससी का जैसा इतिहास है, प्रीवियस कुछ भर्तियों में आपने देखा है लगातार सामने आया है कि ईओआरओ का पेपर बिका था, आरएएस का पेपर भी बिका था। हालाँकि उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एसआई का पेपर जो है वो अभी भी अधर झोल में है। तो वो चीज़ें तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन जो अभी का जो पेपर का स्तर, कैंडिडेट्स का कॉम्पिटिशन का जो लेवल, उनका फीडबैक जो हमें मिला है, और साथ ही जो आंसर की आई है, अभी प्राइमरी आंसर की आई है, ऑब्जेक्शंस लगेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लगेंगे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आरपीएससी डिलीट करता है। लगभग मान के चलिए कि आरपीएससी लगभग 4-5 क्वेश्चंस इसमें डिलीट करने वाला है इस आंसर की में, क्योंकि ऑब्जेक्शन इनमें मिलेंगे, फिर उन पे विवाद भी होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ आरपीएससी ऐसा कर ही देती है हर भर्ती में कि उस पे विवाद होना तय है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि आंसर राइटिंग जो मेंस के लिए आप करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, और कौन से कैंडिडेट है वो मेंस की तैयारी करें या फिर ईओआरओ की तैयारी करें या अन्य एग्जाम की तैयारी करें। तो उसके लिए पहले आपको कट ऑफ बताते थे, बाद में आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, वो कोर्स कैसे आपको मिलेगा, साथ ही आपका रिजल्ट की डेट क्या है, कब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, कब आपका मेंस एग्ज़ाम की डेट है, और कब मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या हमारी जो है कट ऑफ रह सकती है। तो हम सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि 70 टू 75 जो है जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है किसी भी हालत में, जब तक कि कोई बड़ा स्कैम या ओएमआर स्कैम या कुछ बैकडोर ना हुआ हो। जेन्युइन कट ऑफ तो 70 टू 75 ही रहेगी मैक्सिमम जनरल। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपकी 70 से लेकर के 72 के बीच, मतलब इसके आसपास रहेगी, +-1 करके चले आप। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी लगभग 72 के बीच में रहेगी, पॉइंट्स में ऊपर नीचे होगा इनमें। अगर बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो लगभग आपकी 68 से लेकर के 70 के बीच में कहीं रहेगी। और एससी की अगर बात करें तो एससी की कट ऑफ आपकी लगभग जो है 65 से लेकर के 68 के बीच में कहीं रहेगी। और आखिर में एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 62 से लेकर के 65 के बीच में कहीं रहने वाली है। तो लगभग दोस्तों ये कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप +-2 का एक वो लेके चल सकते हैं रेंज, कि कुछ इसमें ऊपर नीचे हो जाए, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाएं, उनकी वजह से भी फ़र्क आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं, आंसर चेंज होते हैं, तो उनका भी फ़र्क आ जाता है, 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग ये 70-75 मैक्सिमम रेंज यही है जनरल कट ऑफ की। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन अगर पेपर में कुछ बैकडोर कुछ होता है तो कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें, जैसा कि हमारा प्रीवियस
जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं एग्ज़ाम एनालिसिस पर, लगभग उतनी ही कट ऑफ रही है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ जब तक कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कोई स्कैम ना हुआ हो। आपने देखा होगा कि हमने जो भी कट ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम की बताई है, लगभग वही कट ऑफ रही है, उसके आसपास रही है। लेकिन जिसमें हमारी कट ऑफ का प्रेडिक्शन गलत हुआ है, बाद में निकल के आया कि उस भर्ती में ही स्कैम हो गया, पेपर ही बिक गए, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने 2018 में जो कट ऑफ बताई थी, लगभग वही कट ऑफ रही आरएएस की 2018 की। इसके अलावा 2021 इसमें हमने जो कट ऑफ बताई थी उससे थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रही थी, क्योंकि उस भर्ती में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ था। 2023 में कट ऑफ अप्रत्याशित ऊपर गई थी, क्योंकि इसके में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 2023 वाली प्रीलिम्स एग्जाम में खास तौर पर। इसके अलावा दोस्तों अभी जो कट ऑफ हमने बताई है 2025 की, लगभग यही कट ऑफ रहेगी। जब तक कोई स्कैम जैसी चीज़ें नहीं होती हैं बैकडोर, तो अप्रत्याशित कट ऑफ नहीं बढ़ सकती। और अन्य जो भर्तियां आरपीएससी की या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रही है, उनमें तो हमारी कट ऑफ लगभग एग्जैक्टली वही रही है, कुछ एक भर्तियों को छोड़ करके, जिनमें बाद में पता चला कि पेपर लीक हुआ है या स्कैम हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपके लिए आरएस प्रीलिम्स है, इसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो आरएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, इसकी डेट 20 फरवरी की है, 20 फरवरी। और रिजल्ट आने के बाद में आपको बता दें दोस्तों, आपके आरएस मेन एग्ज़ाम की जो डेट है, मेन एग्ज़ाम की जो डेट है, वो लगभग दोस्तों आप मान के चले 3 सवा 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। और उसके बाद में लगभग आपके अक्टूबर के आसपास आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का आरपीएससी का इतिहास रहा है, थोड़ा बहुत डिले तो अलग अलग वजह से होता ही है, तो हो सकता है 2026 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर जिस स्तर से आरपीएससी ने काम किया है, हाथों हाथ आंसर की दी है, हालांकि पिछली बार भी दी थी, लेकिन चुनावों की वजह से जो है आपके एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होते रहे। लेकिन इस बार चुनाव नहीं है, जहाँ तक हमारा ध्यान में है। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, वैसे भी कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब दोस्तों जो आरएस मेंस के लिए जा रहे हैं इस कट ऑफ को क्वालिफाई करके, वो किस तरीके से हमारे चैनल पर लाभ उठा सकते हैं, उनके लिए दोस्तों बता दें कि हम यहाँ पर प्रीवियस जो 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं आरएस मेंस के, उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए जो आरएस के प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 इयर्स के, हिंदी में पूरा डिस्कस करेंगे। मेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनके हर एक क्वेश्चन को विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी आंसर राइटिंग स्किल पर काम किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहें वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट आंसर आपको लिखवाए जाएंगे बाकायदा। किस तरीके से आप जो 15 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं उनका आंसर लिख सकते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट आंसर हो सकता है। कैसे आप जो 50 शब्दों में आंसर लिखना है वो लिख सकते हैं। और जो विवरणात्मक क्वेश्चन आते हैं 200-250 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है, वो किस तरीके से आप अटेम्प्ट करके उनका आंसर लिख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी आरएस से रिलेटेड, आंसर राइटिंग की, मेंस को लेकर के, या जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही आपका क्या
आरएस प्रीलिम्स 2025 के बारे में एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ रहेगी? आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।